नमस्कार दोस्तों। कोरोना से जुड़ी कुछ अच्छी और दिल को खुश कर देने वाली खबरों के साथ हम फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, हमारी ये खबरें देखकर कोरोना काल में आप लोगों को सुकून जरूर मिलेगा। दोस्तों, सबसे अच्छी खबर दुनिया भर से आ रही वैक्सीन को लेकर है। दरअसल हथियार बनाने में महारत हासिल करने वाले उत्तर कोरिया भी वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने वाला है। इसके साथ ही जॉनसन एंड जॉनसन भी अपनी वैक्सीन का अब तक का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रायल करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने अब प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दे दी है। साथ ही दोस्तों, हम आप लोगों को जर्मनी की एक खबर दिखाएंगे जहां कोरोना कैसे फैलता है। इसे जानने के लिए एक म्यूजिक कॉन्सर्ट कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना वैक्सीन पर दुनिया से आई गुड न्यूज। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर से अच्छी खबरें आ रही हैं। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन अगले महीने दुनिया भर में अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन के आखिरी चरण का ट्रायल शुरू करेगी। इसके लिए कंपनी ने 60,000 लोगों पर वैक्सीन टेस्ट करने का प्लान बनाया है। ये ट्रायल दुनिया भर में 180 जगहों पर होंगे। अमेरिका में ये 28 स्टेट्स में किए जाएंगे, जहां ट्रांसमिशन रेट सबसे ज्यादा है। इसके अलावा उत्तर कोरिया, क्यूबा और ताइवान ने भी कोरोना वैक्सीन बनाकर उनका ट्रायल शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया की वैक्सीन ट्रायल के फेज में आ चुकी है, तो क्यूबा में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा ताइवान भी कोरोना वैक्सीन इजाद करने में जुटा है। ताइवान जल्द ही पहले चरण का ट्रायल शुरू करने वाला है। चीन ने कीड़ों की मदद से बनाई कोरोना वैक्सीन। दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। कई वैक्सीन ट्रायल के अंतिम चरण में है, तो कईयों का अभी ट्रायल का पहला और दूसरा चरण चल रहा है। इसी कड़ी में चीन ने कीड़ों के इस्तेमाल से एक नई वैक्सीन बनाई है, जिसका इंसानों पर परीक्षण करने की मंजूरी मिल गई है। कोरोना की इस वैक्सीन को लेकर चंगदू के शहरी प्रशासन ने सोशल मीडिया वीचैट पर एक नोटिस साझा किया है। इस नोटिस के मुताबिक इस वैक्सीन के लिए कीड़ों की कोशिकाओं का इस्तेमाल कर प्रोटीन बनाया गया है। इसे चंगदू की सिचुआन यूनिवर्सिटी के वेस्ट चीन अस्पताल में तैयार किया गया है। वैक्सीन के बंदरों पर किए गए शुरुआती परीक्षण में ये सही पाई गई है। ये चीन की पहली ऐसी वैक्सीन है जिसे कीड़ों की मदद से बनाया गया है। नाक से देने वाली वैक्सीन का चूहों पर सफल परीक्षण। दोस्तों, कोरोना को मात देने के लिए अमेरिका कई तरह की वैक्सीन पर काम कर रहा है। इसी तरह एक नाक से दी जाने वाली वैक्सीन का अमेरिका ने चूहों पर ट्रायल किया था। दोस्तों, चूहों पर किए गए इस ट्रायल में वैक्सीन ने सही तरीके से काम किया है। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि ये टीका चूहों में संक्रमण रोकने में प्रभावकारी साबित हुआ है, जिसके चलते कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लग सकती है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो दुनिया में कोरोना वायरस के प्रसार को सीमित किया जा सकता है। कोरोना वायरस के कर्व को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। ये स्टडी सेल नाम के जर्नल में पब्लिश हुई है। दूसरे टीकों के उलट इसे संक्रमितों के नाक से भी दिया जा सकेगा। इससे पूरे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी। अमेरिकी सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को दी मंजूरी। दोस्तों, कोरोना से संक्रमित गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए भारत में प्लाज्मा थेरेपी का सहारा लिया जा रहा है। भारत में इसका असर देखने के बाद अब अमेरिकी प्रशासन ने कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अपने बयान में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड मरीजों के इलाज में प्रभावी हो सकती है और इसके फायदे इससे होने वाले नुकसानों के मुकाबले अधिक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्लाज्मा थेरेपी को सुरक्षित और प्रभावी बताया है। उन्होंने कहा है कि इसकी सफलता दर शानदार है और इससे अनगिनत लोगों को बचाया जा सकेगा। हालांकि कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी कितनी प्रभावी है, इसे लेकर विशेषज्ञों में एक राय नहीं है और कुछ ने इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी चेताया है। देश का कोरोना रिकवरी रेट 75% के पार। दोस्तों, भारत में जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से भारत में कोरोना वायरस के मामले रिकवर भी हो रहे हैं। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस के 61,408 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। देश में एक दिन में 57,469 मरीज कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 23 लाख से ज्यादा मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट बढ़कर 75.26% हो गया है। हालांकि देश में 7,10,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं।
वहीं कोरोना वायरस की मृत्यु दर घटकर अब 1.85% रह गई है। गुजरात में बांटी गई होम्योपैथिक दवा के अच्छे नतीजे। दोस्तों, गुजरात में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ सरकार की कोशिश की वजह से कोरोना से होने वाली मौतों पर लगाम भी लगी है और इसके पीछे की वजह है सरकार का आर्सेनिकम एल्बम 30 होम्योपैथिक दवा का लोगों में बांटना। गुजरात के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि विभाग ने रोग निरोधक के रूप में होम्योपैथिक दवा आर्सेनिकम एल्बम 30 दवा को मार्च में कोरोना के प्रकोप के बाद से ही राज्य की आधी से अधिक आबादी में वितरित किया। हालांकि कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है कि ये दवा कोविड-19 के इलाज में मददगार है। फिर भी 99.6% लोग क्वारंटीन अवधि के दौरान इस दवा के इस्तेमाल के बाद संक्रमण से मुक्त पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो 33,268 लोग आइसोलेशन पीरियड में आयुष दवाओं से ठीक हुए हैं। इनमें से आधे ने होम्योपैथिक दवाओं से फायदा उठाया है। यूपी में एक दिन में रिकॉर्ड 1,30,000 टेस्ट। दोस्तों, कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए देश में लगातार टेस्ट बढ़ाने की कोशिश हो रही है। कोरोना टेस्ट को लेकर यूपी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। यहां एक दिन में 1,30,000 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कोरोना से लड़ने के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। टेस्ट की संख्या बढ़ने पर उन्होंने संतोष जताया है। इसके साथ ही उन्होंने लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, गोरखपुर में संक्रमितों की संख्या को देखते हुए विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल यूपी इस वक्त कोरोना का नया हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। इसमें लखनऊ और कानपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि यूपी में कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। कोरोना वायरस का फैलाव जानने का अनोखा तरीका। दोस्तों, कोरोना वायरस कैसे लोगों के बीच फैलता है, ये जानने के लिए जर्मनी में अनोखा तरीका अपनाया गया। दरअसल लोगों के बीच कोरोना फैलता कैसे है, ये जानने के लिए एक कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। रीस्टार्ट 19 के नाम से आयोजित इस कॉन्सर्ट में 1,500 लोग पहुंचे थे। जर्मनी के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हेले की तरफ से आयोजित कॉन्सर्ट में एंट्री के वक्त वॉलंटियर्स के तापमान की जाँच की गई। बीते 48 घंटे के दौरान उनका कोरोना टेस्ट भी किया गया था। स्टडी का नतीजा 4 से 6 हफ्तों में जारी किया जा सकता है। कॉन्सर्ट में शामिल होने वाले लोगों को गर्दन में पहनने के लिए एक डिवाइस भी दी गई थी। 3 स्तरों पर यह कॉन्सर्ट हुआ था। पहली स्थिति में जरा भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी गई, दूसरे में थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग और तीसरे में और भी ज्यादा डिस्टेंसिंग रखी गई।